दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। यहाँ पे जो है 362 पोस्ट जो है 10वीं पास वाले कैंडिडेट के लिए आई हुई है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों, इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है 10वीं पास होना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों अप्लाई करने के लिए मैं लिंक दिया हुआ, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे टू रजिस्टर का ऑप्शन जो है दे रहा है, तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का प्लेटफॉर्म जो है खुल के आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, इस इंस्ट्रक्शन को आपको जो है पढ़ लेना है अगर पढ़ना चाहते हैं तो। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो भी आपका नाम है यहाँ पे टाइप कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, कंफर्म मोबाइल नंबर करना है, मेल एड्रेस देना है, कंफर्म मेल एड्रेस करना है। ये सब करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डोमिसाइल पूछा गया है। डोमिसाइल क्यों पूछा गया है? क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसी निकल रखी है बेसिकली ऑल ओवर इंडिया के लिए निकल रखी है। तो यहाँ पे आप जिस स्टेट के आते हो उस मतलब जिस स्टेट के लिए फिलअप करना चाहते हो उस स्टेट के लिए आप फिलअप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अब देखिए मैंने मेरा जो डोमिसाइल है यानी कि निवास प्रमाण पत्र है उत्तर प्रदेश का है। अब यहाँ पे सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो बता रहा है तो कौन से अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ, वाराणसी आ रहा है, तो मैं जो है वाराणसी सेलेक्ट करता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो है ये सिलेक्ट किया है। जैसे ही आप अपना यहाँ पे स्टेट डालेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा कि आईबी जो है कहाँ कहाँ पे है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कैटेगरी डालनी है। देखिए यहाँ पे जनरल्स की कैटेगरी आ रही है और एससी की कैटेगरी आ रही है। तो यहाँ पे जनरल मैंने अप्लाई कर दिया है। इसके बाद क्योंकि ये जनरल यहाँ पे ओबीसी की क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है वाराणसी में वहाँ जनरल और एससी की वैकेंसी है। अगर मैं लखनऊ सेलेक्ट करता हूँ तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीनों चारों चीज़ आ रहा है, ओबीसी भी आ रहा है, एससी भी आ रहा है, ईडब्ल्यूएस भी आ रहा है। मतलब लखनऊ डिपार्टमेंट में जो आईबी है उसमें जो है इन तीनों की वैकेंसी है। लेकिन वाराणसी डिपार्टमेंट में जो है सिर्फ जनरल्स की वैकेंसी है और एससी कैटेगरी की वैकेंसी है। तो मैंने यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि मुझे वाराणसी का सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट नेम ऑलरेडी आ जाएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्ट कोड आ जाएगा। अब यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, जो मेल आईडी दिया हुआ है, उस पर जो है ओटीपी आएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप डालेंगे जनरेट ओटीपी के लिए तो यहाँ पे एक कैप्चा कोड पूछेगा, तो आपको जो है कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है। चलिए हमने कैप्चा कोड डाल दिया है, अब इसको सबमिट कर देंगे तो अब होगा क्या, ओटीपी जो है आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे जो है आया होगा। अब वही जो है आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है और यहाँ पे नीचे जाएंगे, इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसको आई एग्री पे टिक कर देना है। ये टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी कैप्चा कोड पूछेगा तो कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कैप्चा कोड डालने के बाद रीवेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप किया हुआ है सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, बस आपको यहाँ पे टिक करना है। जैसे कि आपका नाम, स्टेट, कौन से जोन के लिए अप्लाई करो, ये सारा जो है अगर आपको लगता है आपने सही फिलअप किया है तो इसको जो है इस प्रकार जो है यहाँ पे टिक कर दीजिए। तो चलिए हम इसको टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे बारी बारी करके हम जो है सारा इन्फॉर्मेशन जो है टिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सबमिट का ऑप्शन जो है आ चुका है। इसके बाद इसको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखेंगे दोस्तों आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आ चुका है, इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे फर्दर फॉर्म को फिलअप करने के लिए इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का जो भी आपने फिलअप किया है। अगर आप फर्दर फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो गो टू एप्लीकेशन पे जाएंगे, गो टू एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, फिर से ऐसा प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। अब यहाँ पे जो है इसको पूरा 100% जो है होने देंगे। जैसे ही 100% ये होगा तो आप देखोगे यहाँ पे जो है एक फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, ये 4 स्टेप में जो है फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पे देखिए अब फर्दर फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे जेंडर पूछा गया, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे अपना मंथ और यहाँ पे अपनी डेट जो है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप पूछता है कि डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे मेरे पास निवास प्रमाण पत्र है उत्तर प्रदेश का, तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे पर्सनल डिटेल वगैरह पूछता है तो आपका जो भी पर्सनल डिटेल है यहाँ पे अपना डाल दीजिए। और यहाँ पे जो भी मदर्स नेम पूछा गया है जो भी है आपका वो डाल दीजिए। मैरिटल स्टेटस पूछता है तो यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड डालिए, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड डालिए। रिलीजन में आप अपना रिलीजन डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पे देखोगे
तो एग्जामिनेशन सेंटर पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपको लगभग देख सकते हो 5 एग्जामिनेशन सेंटर दिया है। पहला जो है, पहला प्रीफर्ड स्टेट पूछा गया है, तो कौन से स्टेट में देना चाहते हो? मैं यूपी में ही देना चाहता हूँ एग्जामिनेशन, तो मैंने जो है यूपी को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे दूसरा जो है आपको डालना है, तो यहाँ पे अब मैं बिहार डालना चाहता हूँ तो बिहार आ जाएगा। तीसरा जो है आप देख सकते हो, मैं गोवा डालना चाहता हूँ गोवा आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग से यहाँ पे डाल सकते हो। तो हम चलिए दिल्ली डाल देते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे चंडीगढ़। अब यहाँ पे देखिए सिटी, अब उत्तर प्रदेश का सिटी पूछेगा तो कौन से सिटी में देना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए वाराणसी में मैं देना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और हमने जो है 5 स्टेट और उसके जो है सिटी में जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आप हैंडीकैप्ड हैं, तो यहाँ पे मैं नो करूँगा। एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे नो करूँगा। अगर आप हैं तो येस नो में जवाब दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्समैन पर्सन हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, या अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे आप येस नो दे सकते हो। इसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आप। अब यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस फॉर। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया में देखिए कुछ गड़बड़ आ रहा है, तो मैंने जैसे एज क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है 25 साल 8 मंथ हो गया है। तो यहाँ पे एज देख लेते हैं कितना रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो एज लिमिट है, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एज लिमिट जो है देख सकते हैं 18 से लेकर 25 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मेरा 25 साल से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं शो कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए ये दिखा देता हूँ कि इसको आप फर्दर कैसे फिलअप कर सकते हैं। मैं थोड़ा डेट जो है यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे डेट जो है कर दिया है। ठीक है, अब मैं 24 महीने का हो गया। ये मैं फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे फिलअप करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज किया है, लेकिन आप जो है सही सही यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके बाद इसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे एलिजिबल हो चुका हूँ और डाटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल में आप अपना कम्युनिकेशन डिटेल डालेंगे, जो भी आपका एड्रेस है वहाँ पे एड्रेस वगैरह डालेंगे, और ये सब डालने के बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ है, जैसे आप फॉर्म को फिलअप करते हो सेम उसी तरह जो है यहाँ पे भी आपको करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ पे पिन कोड देना है, तो जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पे डाल दीजिए। तो चलिए ये सारा इन्फॉर्मेशन में फिलअप कर दिया है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपोर्टेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिए। होगा क्या कि सेम एड्रेस जो ऊपर होगा वही एड्रेस जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ये भी डाटा सेव हो जाएगा। अब क्वालिफिकेशन डिटेल में जाएंगे। अब यहाँ पे 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पे टाइप कर दीजिए, कब पास हुए हैं यहाँ पे अपना पासिंग ईयर जो है बता सकते हैं। तो जो भी आपका पासिंग ईयर है यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। स्कूल का क्या नाम है ये बता दीजिए, और सब्जेक्ट में क्या क्या थे। तो यहाँ पे मेरे में साइंस था 10th में, तो मैं यहाँ पे साइंस लिखूँगा। यहाँ पे देखिए पास लिखूँगा। इसके बाद देखिए सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम है कि CGPA है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मार्क्स कितना पाए हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितना है। इसका परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने 12th कर रखा है तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन 12th की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये सब करने के बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव एनी फॉरेन लैंग्वेज लोकल एक्सपर्ट इन इंग्लिश हिंदी। तो यहाँ पे अगर पूछता है कि क्या आपको इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज जो है या फिर लोकल लैंग्वेज आती है, तो अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो उसको बताना पड़ेगा कौन सी लैंग्वेज जो है आती है। तो मुझे जो है बंगाली आती है, तो मैं यहाँ पे बंगाली लिख दूंगा। अगर मान लीजिए आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रखा है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अब इसको भी यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद डाटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंट में देखिए आपके पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए क्लिक हेयर पे जाएंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी फ़ोटो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा आपको फ़ोटो कहाँ पे है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो हमने जो है फ़ोटो अपना दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए मैंने फ़ोटो जो है सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो का साइज़ वगैरह 100 KB से लेकर 200 100 KB तक होना चाहिए, 200 DPI होना चाहिए। तो ये सारा क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर लेंगे, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको जो है आप पेंट में जाके सेम जो है फ़ोटो आप करेंगे। तो ये करने के बाद ये सब फ़ोटो यहाँ पे बना लीजिए इसके अकॉर्डिंग। अब कैसे बनाना है ये भी बता देता हूँ चलिए। अब देखिए फ़ोटो आपको कैसे रिसाइज़ करना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये फ़ोटो है मेरे पास। अब मैंने जो है इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आप जाओगे। हालांकि ये फॉर्म जो है आप अपने मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हो, मैं जो है लैपटॉप से फिलअप कर रहा हूँ।
अब यहाँ पे मैंने जो है इसको सिलेक्ट करना है। अब ये देखिए फ़ोटो को मुझे जो है ओपन करना है, ओपन विथ, यहाँ पे मैं जो है पेंट के साथ ओपन करूँगा, तो ये फ़ोटो जो है पेंट में ओपन होके आ जाएगी, ये देखिए। अब यहाँ पे इसकी जो साइज़ है 22 KB है। अब मुझे साइज़ कितना चाहिए दोस्तों, मुझे जो साइज़ चाहिए वहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइज़ यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, ये देख लेते हैं कितनी रिक्वायरमेंट है, 100 KB मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए मैं साइज़ कैसे बढ़ाऊँगा, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ फ़ोटो है इसको, ये देखिए यहाँ पे रीसाइज का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मैं पिक्सल जो है थोड़ा बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे पिक्सल जो है मैं 500 का कर दूंगा, 500 का पिक्सल कर दूंगा, फिर इसको सेव कर दूंगा, तो मेरी साइज जो है 58 हो गई। अगर मैं और बढ़ा देता हूँ इसको, यहाँ पे पिक्सल पे जाके मैं इसको 1000 कर देता हूँ, 1000 करने के बाद इसको मैं सेव कर दूंगा, तो ये देखिए मेरी जो साइज़ होगी फ़ोटो की वो जो हो गई 154 KB हो गई है। तो इस प्रकार मैंने अपने फ़ोटो की जो साइज़ है वो बढ़ा ली है। तो चलिए अब देखते हैं, यही फ़ोटो हम अपलोड करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं फ़ोटो अपलोड करूँगा, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह सही अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं।